अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मटन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ये मज़े की बनी थी। इसका टेस्ट सेम वैसा ही है जैसा आप शादियों पे मटन कढ़ाई खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है। ये इसके कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें जाएंगे स्टार्ट में। मैंने इसमें 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के और 2 ही टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे साबुत ही। प्याज को भी मैंने बड़ा बड़ा ही कट किया है। एक प्याज के मैंने 4 पीस किए हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, जो कि मैंने दावत व्लॉग में आपको बनाना सिखाया था। ये मैं ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मैंने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कुछ मसाले, जिसमें था सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। छोटी और बड़ी इलायची मैंने इसमें एक एक ऐड की है और एक मैंने इसमें दालचीनी स्टिक ऐड की है। और इसमें मैंने 1.5 गिलास, छोटा साइज़ ही गिलास का है, वो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और फिर सब चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर में ऐड करके 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम दे लिया था। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए पानी थोड़ा सा रह गया है। मैंने टमाटर इसमें से निकाल लिए हैं और इसका पानी ड्राई कर लूँगी। अभी मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है 1 कप। ऑयल को मैंने थोड़ा गर्म होने दिया, फिर इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून के जितना ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है। उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है अपना बॉयल किया हुआ मटन। मटन हमारा 100% बॉयल था। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे ऑयल के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ये मज़े की बनती है। सेम इसका वैसा ही टेस्ट है जैसा शादियों पे आप लोग खाते हैं। टमाटर जो मैंने 2 निकाल लिए थे उनको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, उनका पेस्ट बना लिया। अभी मैंने उसमें मटन को अच्छी तरह भूनने के बाद टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर के साथ भी मटन को अच्छी तरह भून लेंगे हम। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर कश्मीरी मिर्च डालने से आ गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप योगर्ट। और उसको फिर योगर्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम भून लेंगे। यहाँ पर मैं दालचीनी के स्टिक्स निकाल रही हूँ और मैंने बड़ी इलायची भी जो मैंने इसमें ऐड कर दी थी वो भी मैंने निकाल दी है। दही ऐड करने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। बहुत ही ये मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और ये तीनों चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसको भून लेंगे। और अभी मैंने इसमें ऐड किया है ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के जितनी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। ये देखिए मटन बहुत ही अच्छा गल चुका था। मैंने आपको 10 से 12 मिनट का बोला है। अगर आपका मटन ज़्यादा देर में गलता है तो आप इसको 15 मिनट भी स्टीम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कढ़ाई तैयार है।
इसको आप दही के रायते के साथ, सैलड, तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही ये मज़े की लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।